हे दोस्तों, गुस्से के बारे में एक मशहूर कहावत है जो मुझे भी बहुत पसंद है। यू कैन नॉट सी योर रिफ्लेक्शन इन बॉइलिंग वाटर, सिमिलरली यू कैन नॉट सी द ट्रूथ इन द स्टेट ऑफ एंगर। जिस तरह आप उबलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकते, उसी तरह गुस्से की हालत में आप कभी सही और गलत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गुस्से की हालत में आप कभी भी सही और गलत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गुस्से का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जहां आपके सारे फैसले 99% गलत ही होंगे। और चिढ़ने का मतलब है अपने आप के हाथ पैरों को बिना वजह पटकना और परेशान रहना। आज के टाइम में लोग इतने शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं कि बहुत ही जल्दी गुस्सा करने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर। हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं गुस्से से बचो। बाइबल में भी लिखा है अपने आप को चिड़चिड़ा मत बनाओ। मैं मानता हूँ कि यह हमारी जनरेशन के लिए सबसे बेहतरीन सलाह है। अगर हमें सुखी और शांत रहना है तो हमें अपने चिढ़ने और गुस्सा करने की आदत को छोड़ना ही होगा। आज के समय में गुस्सा हर किसी इंसान की नाक पर रहता है। कौन ऐसा इंसान है जो जानबूझकर चाहता है कि वो गुस्सा करे और खुद का नुकसान करे। हम इस गुस्से से बचना भी चाहते हैं और इसे छोड़ना भी चाहते हैं, पर आप ये कैसे कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बॉटम टू टॉप में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से अपनी चिड़चिड़ाहट और गुस्से से बच सकते हैं। और यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ एक फेमस बुक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग से। इसी बुक से मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। इस बुक में आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए टिप्स बताई गई हैं जो आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर बुक में सबसे पहला पॉइंट बताते हैं रिड्यूस द स्पीड ऑफ योर लाइफ, यानी अपने जीवन की गति को कम करें। आज के समय में हम जिस स्पीड से जी रहे हैं, भागे जा रहे हैं, इससे हम अपने शरीर के साथ अपने दिमाग और आत्मा को भी दुख पहुंचा रहे हैं। आज हम अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, जैसे टीवी के चैनल जल्दी जल्दी बदलना, शॉर्ट वीडियोस देखना, स्टेटस, रील्स, यानी सब कुछ फास्ट। पर ऑथर बताते हैं कि आज हम जिस एक्साइटमेंट से चीज़ों को बदलते हैं, तो थोड़ी ही देर में हम उन चीज़ों से बोरिंग फील करने लगते हैं। हम देश और दुनिया की सभी बातों पर चिढ़ते हैं और गुस्सा होते रहते हैं। इसी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन की वजह से हम चिड़चिड़े रहते हैं। क्या आपको पता है ये चिड़चिड़ापन हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव डालता है? इसी ओवर एक्साइटमेंट और इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन की वजह से हमारे शरीर से टॉक्सिन केमिकल बनने लगते हैं जो हमारे इमोशनल इलनेस का सबसे बड़ा कारण है। इसी की वजह से हमें थकान भी जल्दी लगती है। दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि आज लोग बहुत जल्दी या थके हुए लगते हैं? उनके शरीर और चेहरे पर वो खुशी और जोश कहीं नहीं दिखता जो हमें बचपन में था। अगर हम इस चिड़चिड़ेपन और गुस्से का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो हमें अपने जीवन की गति को कम करना होगा। अगर हम इसी स्पीड से ज़िंदगी जिएंगे तो यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हमें लाइफ में शांति या सुकून मिलेगा, क्योंकि ये ईश्वर की गति नहीं है। ईश्वर की गति इतनी तेज नहीं है। वह आपके साथ इतनी तेज गति से नहीं चलने वाला। वह कहता है, अगर तुम इतनी मूर्खतापूर्ण गति से भागना चाहते हो तो भागो, और जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। परंतु अगर तुम अपनी गति को थोड़ा कम कर लो और मेरे अनुसार जियो और चलो, तो मैं तुम्हारे जीवन को समृद्ध बना सकता हूँ। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी मूवी में भगवान के कैरेक्टर को जल्दी या तेजी में देखा है? ईश्वर की गति धीमी और निरंतर है, और वह पूरी तरह बैलेंस्ड है। वह सही तरीके से काम करता है, किसी काम में जल्दीबाजी नहीं करता। वह कभी चिंता भी नहीं करता, ना ही कभी गुस्सा होता है। वो शांतिपूर्ण है और इसीलिए कार्यकुशल भी। क्या एक दिन भगवान की पूजा नहीं करने पर भगवान ने हमें पनिश किया? बिल्कुल नहीं। इस तरह से देखें तो ये सबसे पेनफुल जनरेशन है। खासकर बड़े शहरों में लोग नर्वस ब्रेकडाउन, शोरगुल एक आम समस्या हो गई है और इससे सभी लोग ग्रसित हैं। और अब यह बीमारी धीरे धीरे गांवों में भी फैल चुकी है। यह जनरेशन तनाव की इतनी आदी हो चुकी है कि कई लोग इसके बिना अनकंफर्ट सा फील करते हैं। एक बार लेखक अपनी पत्नी के साथ एक जंगल में घूमने गए। यह अमेरिका के सुंदर पार्कों में से एक था। यह पहाड़ों के बीच था और वहाँ एक झील भी थी। यह पहाड़ काफ़ी पुराने थे। यह जंगल, पहाड़, वादी और झील इतने खूबसूरत थे मानो दुनिया की हर मुश्किल से बचने के लिए यह एक परफेक्ट जगह थी। तभी यहाँ हल्की धूप के साथ बारिश होने लगी।
वो भीग गए और थोड़े से चिड़चिड़े भी हो गए क्योंकि उनके कपड़े गीले और ख़राब हो गए थे। तभी लेखक ने कहा, साफ पानी में भीगने से किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं होता और बारिश का पानी चेहरे को ठंडा बनाता है और ताजगी देता है, और सूर्य की रोशनी में बैठकर हम अपने आप को सुखा सकते हैं। और फिर वो शांत होकर वहाँ का आनंद लेने लगे। जंगल कभी शांत नहीं रहता, हमेशा बहुत सी एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन प्रकृति में शोरगुल नहीं होता, चाहे कितनी भी एक्टिविटी एक साथ हो रही हो। तभी कुछ युवक दिखाई दिए और अपने साथ एक छोटा रेडियो भी लाए थे, जिसकी वजह से वहाँ शोरगुल हो रहा था। ये लोग घूमने तो जंगल आए थे, पर दुर्भाग्य से वो अपने साथ शोरगुल भी लेकर आए थे। लेखक कहते हैं, वो लोग इस शांति से गुजर रहे थे, परंतु वो इस संगीत को नहीं सुन पा रहे थे जो उतना ही पुराना है जितना कि है संसार, जिसकी टक्कर टक्कर का संगीत और धुन इंसान आज तक नहीं बना पाया है, जैसे पेड़ों की बहती हवा, पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाट और आकाश का संगीत। ईसा मसीह ने कहा है, रेगिस्तानी इलाके में अकेले आएं और आराम करें। एक बार लेखक अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के घर जा रहे थे। समय पर पहुंचने के लिए वे तेजी से जा रहे थे। वह एक खूबसूरत रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने पास की पहाड़ी, पेड़ और झील की तरफ उनका ध्यान खींचा। वे गाड़ी रोककर वहां झील के किनारे बैठ गए और उस सुंदर मनमोहक नज़ारे का आनंद लेने लगे। उन्होंने बताया, वो जगह इतनी सुंदर थी मानो ईश्वर ने खुद उस पेंटिंग को अपने बेहतरीन प्रतिभा और कुशलता से संवारा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रकृति से बड़ा कोई पेंटर हो सकता है? आज तनाव लोगों के जीवन में स्थायी जगह ले चुका है। इस तनाव को कम करने के लिए आप अपनी गति को कम करना शुरू कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, ईश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, उसका अभ्यास करें। एक बार एक डॉक्टर ने एक बिजनेसमैन मरीज को अजीब सी सलाह दी। मरीज ने डॉक्टर को बताया, मैं हर रात अपने ब्रीफकेस को घर ले जाता हूँ और यह काम से भरा रहता है। डॉक्टर ने कहा, आप काम घर क्यों ले जाते हैं? उसने चिढ़ कर कहा, मुझे इसे निपटाना होता है। डॉक्टर ने कहा, क्या कोई दूसरा इस काम को करने में आपकी मदद नहीं कर सकता? मरीज ने झट से जवाब दिया, नहीं, मैं अकेला ही इसे कर सकता हूँ। इसे बिल्कुल सही तरीके से करना ज़रूरी है और मैं जानता हूँ कि इसे करने का सबसे अच्छा और सबसे तेज़ तरीका कौन सा है। हर चीज़ मुझ पर निर्भर करती है। डॉक्टर ने कहा, क्या दवा मैं जो लिखूंगा आपको, आप उसे लेंगे? जब डॉक्टर ने दवा का पर्चा उसके हाथ में थमाया तो मरीज परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने सलाह दी थी कि उसे हर दिन 2 घंटे लंबी दूरी तक घूमने के लिए निकालने होंगे और हर हफ्ते में आधे दिन की छुट्टी लेनी होगी और यह आधा दिन उसे कब्रिस्तान में बिताना होगा। आप ही तरह हैरान होकर उस मरीज ने डॉक्टर से पूछा, मैं आधा दिन कब्रिस्तान में क्यों गुजारूं? डॉक्टर ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि आप कब्रिस्तान में जाकर टहलें और उन लोगों की कब्र के पत्थर देखें जो वहाँ हमेशा के लिए सोए हुए हैं। मैं आपको इस तथ्य का चिंतन करने के लिए कहूँगा कि वहाँ कई ऐसे लोग हैं जो आप ही की तरह सोचते थे कि पूरी दुनिया का भार उन्हीं के कंधों पर है, और अगर वे काम नहीं करेंगे तो दुनिया चलना बंद हो जाएगी। क्योंकि आप भी एक दिन वहाँ होंगे, तो किसी भी कब्र के पत्थर के पास बैठ जाएं और इस वाक्य को दोहराएं, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। मरीज को पूरी बात समझ में आ गई। उसने अपनी गति को कम कर लिया और उसने अपने काम को दूसरे के जिम्मे सौंपना सीख लिया, और उसने गुस्सा होना और चिढ़ना भी बंद कर दिया। उसे वो शांति मिल गई जिसकी तलाश में वो उस डॉक्टर के पास आया था। लेखक से एक बार एक यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष ने एक बात कही, इस रेस को या किसी और रेस को जीतने के लिए नाव धीमे चलाओ। उन्होंने समझाया कि नाव तेज गति से चलाने के कारण लय टूट जाती है, और जब लय टूट जाती है तो उसे दोबारा प्राप्त करने के लिए पूरे क्रू को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इस दौरान बाकी की नावें भी आगे निकल जाती हैं। यह सचमुच में बहुत ही समझदारीपूर्ण सलाह है। अपने शरीर की हर मसल को हमें ईश्वर की शांति से भर लेना चाहिए। क्या आपने कभी अपनी नसों को ईश्वर की शांति से भरने के बारे में सोचा है? आपकी मसल्स तब बेहतर काम करेंगी जब उनमें ईश्वर की शांति होगी, क्योंकि उसी ने उसकी रचना की है। हर दिन अपनी मांसपेशियों, जोड़ों और नर्व से कहें, तनाव में मत रहो।
किसी बिस्तर या कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं और अपने सिर से पैर तक की हर इम्पोर्टेंट मसल से कहें, ईश्वर की शांति तुम्हें स्पर्श कर रही है, और फिर उस शांति के अनुभव का अभ्यास करें। मानसिक शांति का अभ्यास करें और इसे बनाए रखें। ऐसा करने के लिए बीच बीच में रुक जाएं। जब आप दिन के सबसे बिजी हिस्से में हों तब 2 से 5 मिनट के लिए खुद के लिए समय निकालें और खुद से कहें, मैं अब इस नर्वस रोमांच का त्याग करता हूँ, अब यह मुझसे बहकर बाहर जा रहा है, मैं अब शांति में हूँ। न चिढ़ें न गुस्सा हों, शांतिपूर्ण होने का अभ्यास करें। हम अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए डेली नहाते हैं, ब्रश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह हमें अपने दिमाग को भी शांत रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए अपना प्रयास लगाना होगा, क्योंकि जब हम बिजी होते हैं तब हम तूफानी गति से काम करते हैं और हमें उसे नियंत्रण में लेने के लिए रुकना पड़ेगा, और रुकने का एकमात्र तरीका रुकना ही होता है। आपको लगातार इस पर काम करना होगा, जिससे आपके अंदर एक रचनात्मक आस्था विकसित हो जाएगी। फिजिकली रूप से आपको अपने आप को स्थिर रखने की आदत डालनी होगी। फर्श पर ज़्यादा इधर उधर न टहलें, अपने हाथ को मलें नहीं और न ही चिल्लाएं, न बहस करें, न ही तेज़ आवाज़ में बोलें। अपने गुस्से से खुद को न थरथराने दें। जब हम गुस्से में होते हैं तब हम अपनी मुट्ठियों को खींच लेते हैं, तेज़ आवाज़ में बोलने लगते हैं। इसलिए अपनी उंगलियों को खुला रखना शुरू करें और मुट्ठियों को बांधने की इजाज़त ना दें, और अपनी आवाज़ को फुसफुसाहट के रूप में बदल दें, क्योंकि आज तक फुसफुसाकर किसी ने बहस नहीं की। आप हैरान हो जाएंगे कि आपने अपनी भावनाओं के उबाल को कंट्रोल कर लिया है। आप जितनी ऊर्जा और शक्ति बचाएंगे, आपको उतनी ही कम थकान होगी। इस चैप्टर में कुछ बिंदु बताए गए हैं जिनकी आप कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने गुस्से को शांत करने में। किसी कुर्सी पर रिलैक्स्ड होकर पूरे आराम से बैठें, अपने आप को पूरी तरह से कुर्सी के हवाले कर दें और सोचें, अपने पैर से शुरू करते हुए अपने सिर तक हर अंग पूरी तरह आराम से है। बोलकर अपने हर अंग को रिलैक्स करें कि मेरे पंजे आराम कर रहे हैं, मेरी उंगलियां आराम कर रही हैं, मेरे चेहरे की मांसपेशियां आराम कर रही हैं। दूसरा, अपने मस्तिष्क को एक झील की तरह माने जिसमें तूफान आया हुआ है, जिसमें लहरें उछल रही हैं, उथल पुथल मची हुई है, परंतु अब लहरें घट रही हैं। एक बार फिर से झील की सतह शांत और स्थिर है। अपने दिमाग में 2 से 3 मिनट तक सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण दृश्य याद करें, जैसे पहाड़ देखना, सूर्यास्त देखना, या सुबह की धुंध देखना, या जंगल में झील में बहते पानी की आवाज़ सुनना, या चांदनी रात में चांद को देखना। धीमे धीमे इत्मीनान से इन शब्दों को दोहराएं, जिससे शांति का भाव उपजता है, जैसे शांति, आराम, सुकून, इत्मीनान। इस तरह के दूसरे शब्द सोचें और उन्हें बार बार दोहराएं। तीसरा, एक ऐसी घटना की मानसिक सूची बनाएं जब आपको यकीन था कि ईश्वर ने आपका साथ दिया था। याद करें जब आप बहुत चिंतित और परेशान थे, आपकी समस्या सुलझाने में उसने आपकी मदद की थी। और इस प्रार्थना की पंक्ति को जोर से कहें, अब तक मैं तुम्हारी शक्ति के सहारे चला हूँ और आगे भी तुम्हारी शक्ति के सहारे ही चलूँगा। और लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य, जिसका ध्यान तुमने लगा है उसे तुम संपूर्ण शांति प्रदान करोगे। इस वाक्य को बार बार दोहराएं। इन शब्दों को सक्रिय और महत्वपूर्ण तत्व माने जो आपके मन में प्रवेश कर रहे हैं और आपके चिंतन के हर क्षेत्र में एक उपचारक मरहम लगा रहे हैं। मस्तिष्क का तनाव कम करने के लिए इससे बेहतर दवा कोई दूसरी नहीं है। तो दोस्तों, ये था पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक से अपने गुस्से और चिड़चिड़ाहट को दूर करने के कुछ तरीके। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।